Assalamualaikum. This is Shabir Hussain Bhatti and you are watching my YouTube channel. आज हम देखेंगे कि गूगल स्प्रेडशीट में फ़िल्टर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। फ़िल्टर दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है, एक फार्मूला की मदद से और दूसरा है डाटा मेन्यू या स्टैंडर्ड टूल बार पे एक कमांड या ऑप्शन दी गई है उसकी मदद से। फ़िल्टर क्या करता है, जो हम उसे कंडीशन देते हैं उस कंडीशन की बेस पे डाटा को फ़िल्टर करके ले आता है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो वो डाटा शो कर देता है, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो सेम डाटा जो कंडीशन फॉल्स कर रही है जहाँ पे उसे हाइड कर देता है। पहला तरीका है उसे फार्मूले की मदद से किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो इसमें जो फार्मूले का सिंटेक्स है ये राइट साइड पे शो किया गया है और ये गूगल स्प्रेडशीट से ही लिया गया है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पे देखेंगे भी। इसके सिंटेक्स में दो ऑप्शंस हैं, नंबर 1 है रेंज और नंबर 2 है कंडीशन। कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। एक कंडीशन देना कंपलसरी है और जो बाकी हैं वो ऑप्शनल है। अगर मैं एक भी कंडीशन नहीं दूंगा तो मुझे एरर आएगा, और अगर मैं मिनिमम एक कंडीशन दूंगा तो वो डेफिनेटली जहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी मुझे डाटा शो कर देगा, जहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी वो डाटा शो नहीं करेगा। दूसरी ऑप्शन है जो इसका दूसरा तरीकाकार है वो है टूल बार पे एक फ़िल्टर का आइकॉन है, उस पर क्लिक करेंगे और फ़िल्टर क्रिएट हो जाएगा। और या फिर डाटा मेन्यू पे क्लिक करके फ़िल्टर के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद जो कंडीशंस हैं वो हम स्प्रेडशीट में उसे प्रोवाइड करेंगे। कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, जितनी भी कंडीशन देनी होगी हम दे सकते हैं। Yes, this is now practice time. Let us go back to spreadsheet and see how to use these two options. So सबसे पहले है डाटा को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद फ़िल्टर पे क्लिक कर दें। ये फ़िल्टर अप्लाई हो गया है। मैं कंडीशन अप्लाई करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ जी मुझे डेट चाहिए क्लियर और मुझे डेट चाहिए 10 तारीख का मुझे डाटा चाहिए, तो ये मुझे डाटा दे देगा। मैं कहता हूँ जी फोरमैन जो है वो है अनवर हक और जो शिफ्ट है वो डे शिफ्ट हो। तो ये 3 कंडीशन जिस चीज़ पे अप्लाई हुई हैं, ट्रू हुई हैं, उसने मुझे वो डाटा शो कर दिया है। फ़िल्टर असल में बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, टॉपिक है। मैं इसको वेरी सिंपल और वेरी हाई लेवल पे बयान कर रहा हूँ। इसमें और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, जैसा कि फ़िल्टर बाय कलर है, फ़िल्टर बाय कंडीशन है, फ़िल्टर बाय वैल्यूज़ है। अभी मैं बिल्कुल इसे लो लेवल पे जो एक सिंपल फ़िल्टर है वो देख रहा हूँ। बाद में इंशाल्लाह जो दूसरी ऑप्शंस है उस पे भी मैं अलग एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। ओके, सो सेलेक्ट ऑल एंड ऑल्सो सेलेक्ट ऑल। अगर मैंने ख़त्म करना है जस्ट इसको दोबारा क्लिक कर दूंगा, फ़िल्टर ख़त्म हो गया। दूसरी जो ऑप्शन थी वो थी डाटा और क्रिएटिव फ़िल्टर, तो उसने ऑटोमेटिकली सारे के सारे पेज अप्लाई कर दिया है। अगर मैं अपनी मर्ज़ी से करना चाहता हूँ तो पहले मैं डाटा को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद डाटा और फ़िल्टर, तो उसने उस पर फ़िल्टर अप्लाई कर दिया है। ये था पहला तरीका जिसमें हम कमांड के ज़रिए से या ऑप्शन के ज़रिए से हम फ़िल्टर अप्लाई करते हैं। दूसरा तरीका क्या है, फार्मूले की मदद से। फार्मूले के लिए मुझे इज इक्वल टू फ़िल्टर मैंने टाइप किया, उसके बाद डाटे को मैं सिलेक्ट करूँगा कि कौन से डाटा सेट पे मैं फ़िल्टर लगाना चाहता हूँ, कॉमा उसकी कंडीशन क्या होगी। कंडीशन में मैं कहता हूँ कि ये जो डाटा है ये इक्वल टू हो डे शिफ्ट, तो डे शिफ्ट का सारा डाटा आ गया। मैं कहता नहीं, मुझे चाहिए नाइट शिफ्ट का डाटा चाहिए।
NIGHT नाइट शिफ्ट का डाटा आ गया। अब फिर मुझे डे का चाहिए। नो, दिस इज नॉट फेयर। अगर मैं इस फॉर्मूले को डायनामिक बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा कि इस डे की बजाय, टाइप करने की बजाय, मैं कहता हूँ ये इक्वल टू हो H1 के, और H1 पे ऑलरेडी मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई रखी है। ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इस पे अलग से मेरा एक पूरा का पूरा लेक्चर अवेलेबल है, वीडियो अवेलेबल है, प्लीज़ आप उसे देख लें तो आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हम ड्रॉप डाउन मेन्यू लगाते हैं। डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। ओके, नाइट शिफ्ट ये थी सिंगल कंडीशन के साथ। अगर मैं दो कंडीशन लगाना चाहता हूँ तो वो कैसे है, इज इक्वल टू फिल्टर रेंज, उसी तरीके से मैं ये रेंज प्रोवाइड कर दूंगा, कॉमा जो फर्स्ट कंडीशन है वो मैं कहता हूँ जो फोरमैन है ये इज इक्वल टू हो यहाँ के O1 के, और जो शिफ्ट हो वो हो इज इक्वल टू इस शिफ्ट के M1 के। क्योंकि यहाँ पे डाटा मैंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ, जैसे ही मैं डाटा सेलेक्ट करूँगा कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये मुझे डाटा शो कर देगा। मुझे नाइट शिफ्ट का चाहिए, नाइट का आ जाएगा। मुझे किसी और फॉर्मेट का चाहिए तो वो किसी और फॉर्मेट का डाटा मुझे ला देगा। तो इस तरीके से हम इसे डायनामिक बना सकते हैं। लेट अस सी टू ऐड अनदर कंडीशन इज इक्वल टू फिल्टर, सेम डाटा सेट है मेरा और मेरी जो कंडीशन है, जो डेट है ये इक्वल टू हो V1 के, जो फोरमैन है ये इज इक्वल टू हो T1 के, और जो शिफ्ट है ये इक्वल टू हो R1 के। जैसे ही मैं यहाँ पे डाटा लिखूंगा, सिलेक्ट करूंगा डे शिफ्ट, अभी तीनों की तीनों कंडीशन ट्रू नहीं है, सेकेंड और ये थर्ड। इस तरीके से हम किसी भी डेट का डाटा, इन दो कंडीशन डे शिफ्ट हो, जमालुद्दीन हो और ये डेट हो, तो ये मेरा डाटा है। जहाँ पे ट्रू होगा वो मुझे शो कर देगा, जहाँ पे ट्रू नहीं होगा वो शो नहीं करेगा, वो हाइड रहने देगा डाटे को, जमालुद्दीन। तो इस तरीके से हम कोई भी सिलेक्शन करके जो भी उस दिन का डाटा है और उस शिफ्ट का डाटा है ये हमें शो कर देगा। तो ये है हमारा डायनामिक फार्मूला। हमने तीन तरीकों से देखा कि अगर सिंगल कंडीशन लगाते हैं तो कैसे, अगर हम डबल कंडीशन लगाते हैं तो कैसे, और अगर हम ट्रिपल कंडीशन लगाते हैं जहाँ पे ट्रू होगा वो शो कर देगा। अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो वो डाटा शो नहीं करेगा। और आप अगर इस पे जस्ट माउस ओवर करें तो ये आपको एरर बताएगा, नो मैचेस आर फाउंड इन फिल्टर इवैल्यूएशन। इट मींस कि पूरे के पूरे डाटा में कंडीशन ट्रू नहीं हुई। अगर कंडीशन नहीं होगी तो NA नॉट एप्लीकेबल हमें एरर आएगा। और मैं अगर यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ नाइट डे, तो उसके मुताबिक जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी वो मुझे डाटा शो कर देगा। ओके, तो thank you very much, and please don't forget to subscribe my channel, YouTube channel, and hit the like video if you really like this video, and share it with your friends or family members if you learn something from this video, and provide me your feedback in the comment box. I will review and I will give you feedback, inshallah. If you have any special topic to be recorded, send me the topic through the email. I will record it for you. And finally, don't forget to follow me on my blog, computerforlearners.blogspot.com. Thank you very much.